हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि अभी आपने सुना होगा, एमपीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिलेबस में आ चुका है चेंजेस। क्या करेंगे आप? क्या प्रिपरेशन छोड़ दें, या फिर हमने जो अगर आप कंटिन्यूटी इतने दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सारी पर पानी फिर गया? अरे रुको जरा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी हमने इस नए पेज, नए सेशन और नए सिलेबस के साथ पूरा प्री का आप लोगों से प्रॉमिस करते हुए पूरा बैच आप लोगों को जब तक एग्जाम होगी तब तक आप लोगों को कंटिन्यूटी में वीडियो प्रोवाइड करने के लिए हमने ट्राई किया है दांगी अकेडमी पर। और आपको जो भी टॉपिक पहले कंप्लीट करवाना हो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। वैसे हम अपनी तरफ से आपको बैक टू बैक वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। साथ ही मैं कोशिश करूंगी कि आपको सारे जो पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाए। तो अभी जो प्रॉमिस है हम इसे डेफिनेटली कंप्लीट करेंगे। और ऑलरेडी आप लोगों के लिए जो 2-3 यूनिट के जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी रेडी कर दिए गए हैं, तो अपलोड कर दिए जाएंगे। तो देख लेते हैं, एक बार कंपेयर कर लेते हैं सिलेबस को और उसके बाद देखेंगे कि हमने जो पुराना पढ़ा है उसमें और अभी में कितना चेंजेस आया। घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। आपने जो अगर इतने दिनों से मेहनत कर रहे हो तो आपकी मेहनत पे कोई पानी नहीं फिरा है। तो पूरा सिलेबस हम एक बार कंपेयर कर लेंगे और उसके बाद हमें अभी क्या पढ़ना है हमारे लिए वो सारी चीजों को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि अभी जो क्या क्या चेंजेस हुए। तो मैंने दोनों मीडियम को साथ में ही रखा है। वैसे कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर नहीं हुआ है। देख लेते हैं। देखिए, अभी सबसे पहले हम 24 वाले सिलेबस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो ओल्ड सिलेबस था उसको भी कंपेयर कर लेंगे। अभी क्या है, देखिए यहाँ पर आया है भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये तो पहले भी था, कोई चेंजेस में हुआ ही नहीं है। मतलब ये टॉपिक्स हमें पढ़ना ही है, पहले भी पढ़ रहे थे अभी भी पढ़, बहुत ज्यादा वैसे भी कुछ माइनर सा ही चेंजेस, लेकिन एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद है संकल्पना एवं विचार, भारतीय प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। ये कुछ पार्ट था लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस आया है। इसके बाद भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड्दर्शन, स्मृत, ऋतसभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम पुरस्कार, ऋण संस्कार। ये ऋण संस्कार थोड़ा सा आया है, लेकिन संस्कार जो थे हमारे इसमें ये पहले से थे। नहीं, ये जो वेद उपनिषद वाला जो टॉपिक चल रहा है ये देखिए पहले से ही हमारे अंदर मतलब हमारे सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस में पहले से ही था। प्री के सिलेबस की मैं बात कर रही हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जल्दी इसका प्रोवाइड करूंगी, ऑलरेडी क्रिएट है वो वीडियो भी, कि ब्रीफ में क्या पढ़े। इतना सारा पढ़ने से अच्छा कम पढ़ो, शॉर्ट पढ़ो, लेकिन सटीक पढ़ो। क्या क्या हम पढ़ें तो हमारे सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा से ज्यादा हो जाए। तो इसके लिए भी मैंने कुछ ऑलरेडी सिलेक्टेड मेंबर से ही बात की है, तो उन्होंने जो बताया उसका मैं निचोड़ आप लोगों के लेकर आई। टाइम कम है तो ऐसे में निचोड़ ही हमें पढ़ना होगा, ऐसा नहीं कि हम इतना सारा पढ़ ले और कोई काम में ना आए। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति। ये पहले से ही हमारे पास में था, सारी जनजातियां पहले से ही हमारे टॉपिक में थी और ये अभी भी आई है। और इसके अलावा देखिए सारे फेस्टिवल्स, म्यूजिक, फोक आर्ट, लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, ये सब पहले से ही था। इसमें कोई चेंजेस वाली कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है कि हम इसको वापस से इसमें कुछ भी चेंजेस आया हो। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार। साहित्यकार भी पहले से ही था। ठीक है, इसको मैं फुल कर देती हूँ ताकि सही थी हमारे अंदर। ऐसा नहीं है कि अब ये कुछ आइए। मध्य प्रदेश के साहित्यकार, मध्य प्रदेश की प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल, ये सारी चीजें ऑलरेडी पहले से थी हमारे सिलेबस में। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें अलग से करना है। देखिए ये जो टॉपिक जो जोड़ा गया है ना अलग से, लेकिन इसके क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के से रिलेटेड करके पूछे जाते थे। तो ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं पढ़ते थे, पढ़ते ही थे ना, तो बस पढ़ना ही है। अब दूसरा क्या है जो नेक्स्ट है वो लिया है भूगोल से रिलेटेड। अब ये एमपी का था, एमपी से रिलेटेड क्या क्या पूछते थे, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल हम पढ़ते आ रहे थे, पर्वत, पहाड़, पठार, नदियां, ये सब पढ़ रहे थे। माउंटेन्स, हिल्स, प्लेटू, रिवर्स, कहाँ से ओरिजिन हुआ है, कहाँ कहाँ से मिलती है, कितने ट्राइब्यूटीज इसके, कौन सा डैम बनाया गया है, कितना लंबा है, कहाँ से होकर गुजरती है। तो ये सारी चीजें हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद है जलवायु घटनाएं, अल नीनो, ला नीना, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विभव। ये थोड़े से टॉपिक इसमें जो है यूपीएससी वाले इसमें ऐड कर दिए। अगर कुछ मेंबर्स यूपीएससी के प्रिपरेशन करें तो ये नाम से वहां पर दिए गए थे, तो ये यहाँ पर ऐड किए गए हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधन, वन खनिज, जल संसाधन, फसलें, हरित क्रांति, पहली क्रांति, दूसरी क्रांति कब हुई, किस में कौन सी योजना लाई गई, किसके लिए लाई गई, ये हम पहले से ही पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था
और ये हम पहले से ही पढ़ रहे हैं। जो ग्रीन रिवॉल्यूशंस पूछा जाता है, मेजर क्रॉप कौन कौन सी है, कौन से सीजन में कौन सी क्रॉप हो जाती है, और कौन सी नाम पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सी है, खरीफ की है, रबी की, ये सब पहले से ही था हमारे अंदर। इसके बाद ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, ये भी रिलेटेड था। आपने देखा होगा ये मेंस में जनरली ज्यादा पूछते थे, प्री का इतना मेजर टॉपिक नहीं था, लेकिन अभी हमें इसको अच्छे से पढ़ना है, पहले भी था। इसके बाद भारत में आने वाले चक्रवात, ये पहले से ही पूछा जाता रहा है। और जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व कहाँ पर कितना है, कौन सा सेंसस में सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन रही, मेल्स की, फीमेल्स की, चाइल्ड की, ये सारी चीजें पहले भी पूछी जाती रही है और अभी भी वापस इसमें है, कुछ भी नया इसमें नहीं है ज्यादातर। इसके बाद आता है भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, संविधान के बारे में इससे पूछा गया है, छूट गई थी, देख लीजिए। मध्य प्रदेश का इतिहास जो मैंने आपसे बताया, ये सारी चीजें हमसे पहले से ही पूछी जाती रही है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी नया आ गया। इसके बाद देखो जो दूसरी स्लाइड है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, ये वाली स्लाइड्स को भी, तो यहाँ पर जलवायु पूछी गई है, वनों के बारे में पूछा गया है, और कौन कौन सी घटनाएं, हरित क्रांति, ये सारी चीजें ऑलरेडी अभी तक हमें पूछा जाता रहा है, इसमें कुछ मेजर चेंजेस नहीं हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड आती है, नहीं, मध्य प्रदेश का भूगोल हमें पढ़ना है, नगरीकरण पढ़ना है, नगरीकरण कौन से नगर में कितनी जनसंख्या है, कितनी लिटरेसी है, और रेशो पर है, डेथ रेशो वाला, बर्थ रेशो, ये सारी चीजें हमें पहले भी पढ़ना थी और अब भी पढ़ना है। हाँ, हरित क्रांति और कौन कौन सा आजकल इलेक्ट्रिसिटी से नई चीजें बन रही है, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद में कुछ और क्या नया है इसमें, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हमने यहाँ पर लिया है जो ऑलरेडी सिलेबस है, भारत एवं मध्य प्रदेश की संविधान के बारे में। संविधान के बारे में हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं और ये हमें कंटिन्यूटी में पढ़ना है, पूरा संविधान हमें अच्छे से पढ़ना है, सारे अमेंडमेंट हमें अच्छे से पढ़ लेने हैं, सारे अमेंडमेंट हमें अच्छे से पढ़ना है, सारे पार्ट्स को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद में पूरा संविधान, संघीय कार्यपालिका, तो मैं इसका आप लोगों को एक पूरी सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगी और इसके साथ ही पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगी। तो इसके जो ऑलरेडी हाफ जो वीडियोस हैं मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिए आप लोगों के लिए, तो मैं बस बैक टू बैक आप लोगों को एडिट करके अपलोड करवाती रहूंगी, तो आप देखिएगा। और अगर कुछ भी और चेंजेस चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं आप मुझे। इसके बाद देखिए मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निदेशकता, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, नेशनल एंड रिलीजियस कमीशन, स्टैट्यूटरी, इसके बाद में देखिए मध्य प्रदेश के कैबिनेट, लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट, ये सारी चीजें मेंस के सिलेबस के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। प्री में भी पूछते ही थे लेकिन मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो प्री प्लस मेंस की अगर हम एक साथ तैयारी करते हैं तो अभी जो कॉम्बिनेशन बनता है हमारा, इससे हिस्ट्री से रिलेटेड, इसके अलावा जो पूरा संविधान वाला जो टॉपिक है हमारा इससे रिलेटेड, तो एक साथ में प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इसको हम थोड़ा सा ब्रॉड वे में ही करने वाले हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड जो आती है, इकोनॉमी से रिलेटेड हमने लिया है। इकोनॉमिक्स में क्या पूछा है, मध्य प्रदेश के बारे में ही पूछा। मध्य प्रदेश की अभी वर्तमान की स्थिति के बारे में बताना है कि लोकेशन कैसी है, कहाँ पर है, इसके बारे में, यहाँ की फॉरेस्ट के बारे में बताना है, किस टाइप के जंगल में कैसे पेड़ पाए जाते हैं उनके बारे में यहाँ पर पूछ सकता है। इसके बाद जनसंख्या, मानव संसाधन और शिक्षा से रिलेटेड, सबसे ज्यादा लिटरेसी से रिलेटेड पूछा है। इसके बाद कृषि उद्योग, एमएसई की कौन कौन सी नई नई योजनाएं चल रही हैं वो यहाँ पर पूछे जाएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में कौन कौन सी बैंक्स हैं, कौन सी बैंक क्या करती है, सेबी से रिलेटेड, गैर बैंकीय वित्तीय संस्थाएं, निजी संस्थाएं, इसके अलावा व्यापार की नीतियां और अभी कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं, इनके बारे में भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो साइंस का देखते हैं, तो साइंस में जनरली हेल्थ से रिलेटेड कौन सी योजनाएं, कौन सी स्कीम्स, कौन से टीके, कौन सी बीमारी कब आई, किसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है, इसके लिए कौन सा टीका लगाया, हमारे इसमें सबसे पहले कौन सा टीका कहाँ लगाया गया था, किस पर कौन सा ट्रायल किया गया था, ये सारी चीजें आप पूछ सकता है। इसके अलावा और क्या पूछेगा, उपलब्धियां अंतरिक्ष विज्ञान से रिलेटेड, जैसे कि चंद्रयान, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे पूछा जा सकता है। इसके बाद संक्रामक बीमारियां, उनको रोकने के तरीके, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं, कौन कौन सी आपदाएं अभी आ रही है, अभी आपने सुना होगा जापान का, इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी ये थोड़ी वर्ल्ड न्यूज है लेकिन रिलेट करना है हमें, हमारे एमपी में कौन कौन सी आपदाएं हैं, ये सब चीजें हमें यहाँ पर पढ़ रहा है। इसके बाद थोड़ा सा और टॉपिक है, ये सब ऑलरेडी हम पढ़ते थे लेकिन इसमें जो इंक्लूड किया है ना वो हम जनरली जीके के पर्पज से पढ़ते थे, पर पढ़ते तो थे ही। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी जो पुरानी प्रिपरेशन थी वो छूट गई, ऐसा कुछ लॉस नहीं हुआ हमारा। इसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल पर भी हमें पढ़ना है, करंट अफेयर्स सारे हमें पढ़ना है। इसके बाद नेशनल लेवल्स के करंट अफेयर्स पढ़ना है। आईटी में देख सकते हैं आप यहाँ पर कंप्यूटर के शॉर्ट कीज इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट कीज पढ़ लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद रोबोटिक्स के बारे में पढ़ना है और इंटरनेट से कौन सा वायरस
क्या डिस्ट्रॉय करता है, सबसे पहले कहाँ अफेक्ट करता है, फुल फॉर्म्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ये हमें यहाँ पर पढ़ लेना है। इसके बाद में जो लास्ट टॉपिक जो हमारा बचता है, लास्ट है यहाँ पर देखिए दोनों मीडियम में मैंने यहाँ पर लिया है, तो आपको पीडीएफ भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी दांगी अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड, ये पूरा मध्य प्रदेश की सारी ट्राइबल पूछी जा सकती है, हेरिटेज पूछा जा सकता है, जनजातियां, कौन से महल, कौन सा किला, कौन सी जनजातियों में क्या पहना जाता है, कौन सा डांस किया जाता है, ये सब पूछा जाएगा। उनके कल्याण के लिए कौन कौन सी स्कीम्स यहाँ पर चलाई है, भाषा कौन सी बोली जाती है, बोली विवाह कैसे होते हैं, इनमें क्या पहना जाता है, ये सारी चीजें, क्या खाया जाता है। इसके बाद प्रमुख संग्रहालय कौन कौन से हैं, और इन जनजातियों के लिए कौन कौन से प्रमुख लीडर्स थे जिन्होंने अच्छा रोल प्ले किया है इनके उत्थान के लिए, सारी चीजें यहाँ पर पूछी जा सकती है। तो अब हम एक बार रिवाइज करते हैं हमारा पुराना सिलेबस, कि ऐसा क्या है जिससे हम घबरा रहे हैं, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। ओके।